मित्रों, आपके जीवन का दो ऐसे शब्द हैं जिससे कि आपके जीवन में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और आगे भी यही दो शब्द से आपके जीवन में सूर्योदय और सूर्यास्त होता रहेगा। लेकिन मेरे मित्रों, ये दो शब्द 2025 में आपके जीवन काल में मचाएगा धमाल और ये दो शब्द बहुत ही अलग तरीके से एक्टिव हो जाएगा और यही दो शब्द आपके जीवन की सभी परेशानियों को खींचकर बाहर निकाल देगी और आपके जीवन सुख में जीवन हो जाएगा। आपके जीवन काल में जितनी सारी कष्ट और परेशानियां हैं, ये दो शब्द आपके जीवन में अमृत के बराबर है, संजीवनी जड़ी बूटी के बराबर है। अगर ये दो शब्द शायद आपको पहले पता होता तो आपके जीवन में इतनी सारी कष्ट और तकलीफ़ें नहीं होती। लेकिन अब वो समय, वो वक्त आ चुका है कि 2025 से आपकी कुंडली जागृत होने वाली है। आपकी कुंडली जागृत होने वाली है और आपके कुंडली में जितनी सारी परेशानियां है वे सभी समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन, आपका परिवार और आपके कर्म शांति की ओर बढ़ेगा। माया मोह से परे, माया मोह से परे। और जब आप आध्यात्मिक चिंतन की कामना करते हैं तो आपका जीवन एक अलग ही दिशा में चलना प्रारंभ हो जाता है। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, मंत्रानुष्ठान करते हैं, तो आपके जीवन काल में शांति के बजाय अशांति हो जाता है। इन बातों का बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और आपके जीवन में एक नई चमक ला सकेगी। क्योंकि मेरे मित्रों, आप जब भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं या पूजा करते हैं या पाठ करते हैं या जप या तप या व्रत रखते हैं या मंत्रानुष्ठान करते हैं तो आपके जीवन और आपके घर परिवार में शांति के बजाय अशांति हो जाती है। आप गौर करना, जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो पति पत्नी में झगड़े अवश्य हो जाते हैं। यह कोई बड़ी मुसीबत आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। जब भी आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं, आपके जीवन में कोई न कोई बाधाएं या उस धार्मिक कार्य में या परिवार में कोई न कोई वजह आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। जब भी आप पूजा पाठ करके निकलते हैं तो उसका जस्ट नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल में चलने लगता है। आपको किसी भी तरह का लाभ नहीं प्राप्त हो रही है धार्मिक कार्य से, पूजा पाठ से, जप तप से, मंत्रानुष्ठान से। ये शांति की जगह अशांति फैल रही है आपके जीवन काल में। मित्रों, आपके जीवन में पुष्टि कर्म, पुष्टि कर्म का अर्थ होता है पोषण करना होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी उपलब्धि को सुरक्षित या उसके संवर्धन के लिए प्रयास करता है तो पुष्टि कर्म कहलाते हैं। लेकिन आपके पुष्टि कर्म भी बाधित पड़ा है। जैसे कि आप किसी क्षेत्र में बहुत ही अधिक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप असफल हो जाते हैं या फिर आपको उस क्षेत्र से बहुत ही बड़ा ठोकर लग जाता है, तो इसे पुष्टि कर्म कहते हैं और पुष्टि कर्म भी आपका बहुत ही खराब है। अब बात रही आकर्षक कर्म, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि किसी को अपनी ओर खींचना या आकर्षण करना। जैसे कि आ उपसर्ग के द्वारा इसके अर्थ भाव में विशेषता पाई गई है। कर्ष का अर्थ है कि खिंचाव, तो आकर्षण, इसी के द्वारा आकर्षण क्रिया की उत्पन्न होती है। खींचने की क्रिया अर्थात आकर्षण का अपनी ओर खींचना, अपनी ओर आकर्षण करना। तो मित्रों, चाहे रुपया पैसा रहे, धन दौलत रहे या परिवार के कोई सदस्य रहे, आपके प्रति कोई आकर्षित नहीं हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले आपका जीवन बहुत ही सुखमय था मेरे मित्रों। आप यकीन नहीं मानोगे तो अपने दिल से पूछो कि ये सन्यासी बाबा की वाणी कभी गलत नहीं होती है। बेटा, मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ तो आपके भला के लिए करता हूँ, हमारे अस्तित्व में कुछ नहीं है, बस हम आपके लिए जी रहे हैं। और आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं, इन सभी परेशानियां और कष्टों का निवारण के लिए आज हम जी रहे हैं।
बच्चे, आपके जीवन काल में बहुत ऐसे लोग, ऐसे तांत्रिक आए जिन्होंने बहुत ही महंगी रुपया पैसा पूजा पाठ के नाम पर लेकर चला गया, लेकिन आज भी आप खून के आंसू रो ही रहे हैं। ना ही आपके कष्ट मिटे, ना ही परेशानी गया। लेकिन बेटा, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सन्यासी बाबा जब तक जीवित रहेगा आपके लिए काम करेगा, आपकी राशि के लिए काम करेगा, आपके जीवन के सभी कष्टों को जड़ से मिटा देगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। तो बेटा, आपके जीवन काल में ना माता लक्ष्मी आकर्षित हो रही है, ना ही आपका जेब भर रहे, ना ही आपकी तिजोरी भर रही है, और ना ही आपके प्रति कोई मनुष्य आकर्षित हो पा रहा है। हर जगह आपको ठोकर और नुकसान मिल रहा है। तो ये आकर्षक कर्म है। ये आकर्षक कर्म को ही बहुत ही अद्भुत तरीके से बंधन किया है। बेटा, आप लोगों के प्रति बहुत ही झुक जाते हो, लोगों को बहुत ही भला मानते हो, लेकिन लोग हमेशा आपको ठोकर मार कर निकल जाता है। आपकी कमजोरी लोग पहचान गए हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हो। किस व्यक्ति से जितना मांगेंगे उतना देगा, लेकिन आप कर्जा ऋण करके घर गृहस्थ जगह जमीन बेचकर आप उस व्यक्ति को पैसे रुपए दे दिए, लेकिन आज भी वो उम्मीद लगाए बैठा है कि आपसे रुपया पैसा लेंगे। ये नहीं समझ रहा है कि बेटा, आज स्थिति आपकी वैसी नहीं है जैसे आज से 10 साल पहले थी, आज से 5 साल पहले थी। वो स्थिति आज आपकी नहीं रही है बेटा। आज मांगने खाने की स्थिति पर आकर आप खड़े हो गए हो। इसलिए आज आपकी दुख और दर्द को कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग लगातार मोहन क्रिया, मारन और उच्चाटन क्रिया आपके ऊपर किया जा रहा है, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आज आपके पास कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ आपके शरीर में जो प्राण है उसके सिवाय आपके पास कुछ नहीं है। आप एक धनवान व्यक्ति हैं। जब भी आपके पास रुपया पैसा रहता तो आप दोनों हाथ से लुटा देते हो लोगों के प्रति, लोगों के प्यार के प्रति। लेकिन आज आपके पास नहीं है तो लोग कोस रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपको गंदी नज़रों से देख रहा है। तो बेटा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से कट जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपके जीवन में और भी बहुत सारे कर्म हैं जिसने लोगों ने बिगाड़ा है। आप दिल थाम कर बैठे रहिए और कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिए। मोहन कर्म भी लोगों ने बहुत प्रयास किया, वशीकरण तक आपके ऊपर करके देख लिया और सारा धन दौलत इज्जत शोहरत सब लूट लिया। यहाँ तक कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि मनुष्य की कई प्रवृत्ति होते हैं, जिसमें से एक वेश्या भी आती है, एक गंदे मर्द होते हैं। वैसे भी लोग आपके ऊपर ट्राई करके देख लिए, आपका पीछा करके देख लिया, प्यार के जाल में फंसाने का प्रयास करके देख लिया। लेकिन मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में आपके पास अधिक धनराशि ना होने के कारण से आप उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। जृंभन कर्म ये भी आपके ऊपर आजमा के लोगों ने देखा है, और सबसे ज़्यादा आपके जीवन को अगर प्रभावित किया है तो वो उच्चाटन कर्म है। अब उच्चाटन क्रियाएं जो आपके ऊपर किया गया, इसे आप गौर से सुनना। उच्चाटन आपके ऊपर ऐसे क्रियाएं किया है जिसके कारण से आज आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो कि अपना संयम खो दिए हैं। आप इतने धनिष्ठ व्यक्ति, इतने मजबूत व्यक्ति, इतने करुणामय व्यक्ति, इतने संयम रखने वाला व्यक्ति, आज आपका संयम और सब्र का बांध टूट गया। आज आप हमेशा भ्रम में जी रहे हो, आज हमेशा भ्रम में जी रहे हो, और आपके मन में हमेशा भय बना हुआ रहता है। आपको लगता है कि कोई आगे पीछे आपके डोल रहे हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, या किसी की परछाई आपके ऊपर पड़ रहा है। ये भय कभी कभी आपको ऐसा भी लग जाता है कि किसी ने आपको आवाज़ दी, किसी ने आपको परेशान की। तो ये आपके जीवन का सबसे अद्भुत खेल है। उसके बाद आपके जीवन काल में आज आपके जीवन में सबसे अधिक अविश्वास बन गया। आज आपके जीवन में अगर कुछ बना तो सबसे अधिक विश्वास बन गया, क्योंकि आपके अपने लोगों ने इतने लूटे, इतने परेशान किए कि आज आप किसी के ऊपर विश्वास करने के लायक नहीं हो। हर एक इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको परेशान किया। यहाँ तक कि बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिसे पति पत्नी भी धोखा दे दिया, रुपया पैसा ऐंठने का काम किया, जगह जायदाद धन दौलत सब लेकर चला गया, और आज भी आस लगाए बैठा है कि आपसे कोई उम्मीद लेकर बैठा है।
आप आस्था के प्रति बहुत भरोसा रखते थे, आज आप अनास्था वाले व्यक्ति हो गए हैं। विरक्ति और अनिश्चितता, ऐसे स्थिति, ऐसे आपकी कुंडली जागृत हो चुकी है। नकारात्मक की ओर आपकी कुंडली जागृत हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि ये सन्यासी बाबा क्या बता रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। आपके जीवन में आपने शायद सुना होगा कि उतार चढ़ाव तो आपने बहुत देखा होगा, दुख भी बहुत देखा है आपने और सुख भी आपने बहुत देखा है। लेकिन वर्तमान के समय आपके जीवन काल में ऐसा चल रहा है, ऐसा समय आपने कभी नहीं देखा है मेरे मित्रों। आप यकीन नहीं करोगे, इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिसने अपनी आँखों से अपने बेटे गंवाते देखा है। जवान बेटे, जैसे बेटे की नौकरी लगती है, माता पिता बहुत ही संघर्ष करने के बाद, पढ़ाने लिखाने के बाद बच्चे की जैसे नौकरी लगती है, अचानक बेटे की जान चली जाती है और उसके कुछ दिन बाद दूसरे बेटे की भी जान चली जाती है। और उसके बाद गृहस्थ जीवन में और मानसिक रूप से ऐसे लोगों को परेशान किया, यानी आपको ऐसे परेशान किया कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं, कोई व्यक्तिगत अपने ऊपर ना लें, लेकिन बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटे को अपने आँखों के सामने गंवाते देखा और आपकी खुद की जान जाते जाते बचा। लोग दुश्मनी यानी मजाक में बहुत ऐसे कार्य कर देते हैं, बहुत ऐसे कर्मकांड कर देते हैं। लोग चाहते हैं कि मोहन क्रिया किए हैं, मारन उच्चाटन क्रिया की है, लेकिन उनसे मारन क्रिया भी हो जाती है। बहुत इस राशि में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोहन क्रिया कराकर पति और पत्नी को बस में करना चाहता है, लेकिन खिलाने के बाद उसकी मस्तिष्क खराब हो जाती है। मित्रों, आप जहाँ से मोहन क्रिया कराकर लाते हैं वो आपके कोई लगते नहीं हैं, उसे तो आजमाना है, वह किसी पर भी ट्राई कर सकता है और वह सही हो जाता है तो वह दूसरों को बांटता फिरता है। इसलिए मेरे मित्रों, आप वहाँ से लाकर घर में खिलाते हो, लेकिन आप शायद नहीं जान पाते हो कि इससे कितनी बड़ी नुकसान होगा, जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलतियाँ हो जाएगी और पति या पत्नी का मस्तिष्क खराब हो जाता है, पागल होकर सड़क पर उतर जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना मेरे मित्रों। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो शायद जीवन आपकी बेकार हो जाएगी। और बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनका ना ही पति और पत्नी और ना ही बच्चे बस पा रहे हैं, सभी के सभी पूरे परिवार में बिखरे पड़े हैं। और धीरे धीरे इस राशि के जितने सारे लोग हैं सभी पे ये अप्लाई होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये कर्मकांड ही ऐसी है कि जो आपके जीवन को तबाह और परेशान कर रहा है मेरे मित्रों। यहाँ तक कि आपके घर में जो पशु पक्षी, जिस चीज़ को आप अपने प्रिय मानते हो और उसे आप पालते हो, वैसे पशु पक्षियों का जान चला जाता है। कभी कभी अचानक कुत्ते की मौत हो जाती है या कभी कभी आपके घर में जो पक्षियाँ हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही भयभीत का विषय है, लेकिन आप समझ नहीं पाते मेरे मित्रों, क्योंकि आप तंत्र मंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं। तो मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। आप दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता आपको है मेरे मित्रों। लेकिन आप हमेशा अपनों से सावधान रहना। लोग आपके जो अपने हैं, सगे हैं, वही आपके ऊपर ऐसे क्रियाएं करा रहा है। हम नाम व्यक्तिगत अगर आपको जानना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नाम गोत्र स्थान में आपको बता दूंगा। लेकिन इस राशि के बहुत सारे लोग हैं, तो मैं संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं कि आपके सगे अपने लोग हैं और आप भी उसे जानते हैं कि जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे कर्मकांड किए हैं, ऐसे परेशानी किया है। लेकिन आप ये दो बातों का ध्यान रखना है कि कितनों ही गहरे व्यक्ति रहे, आपको कुछ खाने दे लेकिन आप नहीं खाना है, और दूसरा कहीं आपको जाने बोले तो आप अपने साथ किसी को लेकर चलना, विश्वास करके किसी के साथ मत चल जाना। लेकिन आपके जीवन का जो दो मूल मंत्र है जिससे कि आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो सकती है और जिससे आपका जीवन का सूर्योदय और सूर्यास्त होगा, वे बातें हम आपको बता दे रहे हैं। आप किसी को सेक्रेट, ये बहुत ही सेक्रेट है, ये किसी को आप मत बताना। पहली बातें आपके जीवन की है कि आप कितनों रुपया पैसा कमाओगे, आप किसी को भूल कर भी मत बताना। पत्नी क्यों ना ही हो, पति क्यों ना ही हो, आप उन्हें भी नहीं बताना।
और दूसरा आपका लक्ष्य क्या है और कहाँ जाना है और क्या करना है, आप किसी को भूल कर भी नहीं बताना, क्योंकि मेरे मित्रों यही दो शब्दों पे आपके जीवन टिका हुआ है। और ये दो चीज़ जब जब आपने उजागर किया तब तब आपके जीवन में गरीबी आई, परेशानी आई और आप पचड़े में फंसे हैं। इसलिए इन दो बातों का ध्यान रखना। आप कोई भी कार्य करेंगे किन्हीं को बताकर नहीं करेंगे, वरना आप जिंदगी भर तांत्रिक के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ते फिरेंगे, तड़पते फिरोगे। किसी में दम नहीं है कि आपको ठीक कर पाएगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों आपका जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण जीवन है। हर जगह आपसे परीक्षा ही लेता है, चाहे गृहस्थ जीवन हो, आपके कार्यालय हो, आपका व्यापार हो या अन्य कोई भी जगह हो, आपसे कड़ी से कड़ी परीक्षा लेता है। और उनके बाद भी जब परीक्षा में पास कर जाते हो, उनके बाद भी जीवन आपका आसान नहीं रहता है। आपका जीवन बहुत ही कठिन है। सड़क दुर्घटना में जान गंवाते गंवाते बचे हो, जहर निगलने के बाद भी आपकी जान बच गई, मरते मरते आप बचे हो। आप एक साक्षात भगवान हैं, आप एक साक्षात भगवान हैं। आपको लोग बर्बाद कर सकता है, आपको लोग बर्बाद कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं कर सकता है। आपके जीवन को तबाह कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं कर सकता है, जब तक ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके साथ हैं। आपके जीवन में आज हम आपको वचन देते हैं कि आपके जीवन में एक भी मुसीबत नहीं आएगी, आपका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जाव आशीर्वाद है आज और इसी समय से। बस माता रानी के चरणों में 5 सब्सक्राइब डाल देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिख देना। मैं आज पूरे साल की गारंटी लेता हूँ कि पूरे 2025 तक आपके जीवन में एक भी मुसीबत नहीं आएगी। आप, आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। ये हमारी गारंटी है, माता कामाख्या की गारंटी है, काल भैरव की गारंटी है, माता कालिका की गारंटी है, कर्ण पिशाचनी की गारंटी है और ब्रह्म पिशाच देवता की गारंटी है। मेरे मित्रों,